बात करते हैं मीठे पानी की झीलों की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं। इंपॉर्टेंट झीलों को हमने डिस्कस कर लिया था और सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जाने थे वो भी हमने देख लिए थे। अब हम देखने जा रहे हैं मीठे पानी की झीलें। देखो, झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को, और सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें वो भी कहाँ हैं? उदयपुर के अंदर ही है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जयसमंद झील की या ढेबर झील की। ठीक है, देखो, जयसमंद झील जो है इसका जो निर्माता है वो है जयसिंह, महाराणा जयसिंह। ठीक है, निर्माण काल है इसका 1685 से 1691। ठीक है, नदी कौन सी नदी पर है? ये गोमती नदी पर है। ढेबर की नाल से एक नदी निकलती है, गोमती नदी। ठीक है, ये गोमती नदी जो एकत्रित होकर इस जयसमंद झील का निर्माण करती है। ठीक है, इसलिए इसको ढेबर झील कहा जाता है। ध्यान रखना, इसमें है क्या कि इस झील में ना 9 टापू हैं, 7 टापू हैं, जिनमें सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर 2 नहरें निकाली गई है। एक तो है श्यामपुरा नहर, एक है भाट नहर। अभी आगे दिखेगा। देखो, झीलों के अंदर क्या होते हैं? भाटे होते हैं। भाटे यानी पत्थर, और पत्थर कैसे होते हैं? काले होते हैं। तो काला यानी श्याम और भाटे यानी भाट। 2 नहरें निकली है, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। ठीक है, देखो, बाबा का भागड़ा और प्यारी 2 टापू हैं। ठीक है, कृत्रिम मीठे पानी की झीलों में राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, कृत्रिम झील है ये। ठीक है, 7 टापू स्थित है, जिसमें बड़ा है बाबा का भागड़ा और छोटा है प्यारी। ठीक है, टापुओं पर कौन सी जनजाति रहती है? भील जनजाति इन टापुओं पर निवास करती है। ठीक है, चलिए, जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। इस झील को क्या कहा जाता है? जलचरों की बस्ती भी, मतलब कई जलीय जीव इस पर निवास करते हैं। ठीक है, चलिए, कि कुछ कुछ मेन पॉइंट थे। कहाँ से निकलती है भैया? ढेबर जो नाल है वहाँ से निकलती है, इसलिए इसको ढेबर झील भी कहते हैं। गोमती नदी इसमें आकर मिलती है, गोमती नदी के मिलने से ये झील बनती है। ठीक है, 7 टापू हैं, श्यामपुरा नहर, भाटपुरा नहर निकलती है। महाराणा जयसिंह ने इसको बनवाया था। अगला आता है पिछोला झील। देखो, पिछोला झील का निर्माण जो एक बंजारे ने करवाया था राणा लाखा के समय। राणा लाखा के समय ही जो चांदी की खदान मिली थी जावर में, और उन्होंने ही इस झील का निर्माण कराया था, पिछोला झील का। एक्चुअली हुआ क्या था कि पिछोला झील का निर्माण राणा सांगा ने करा दिया, राणा लाखा ने करवा दिया था, और उसी समय एक नटनी थी। तो उस नटनी को, मतलब वो नटनी आई राणा लाखा के दरबार में, उसने कहा कि मैं इस झील को रस्सी के सहारे चलते चलते पार कर सकती हूँ। हाँ, जैसे करतब वगैरह दिखाते हैं। तो राणा लाखा ने कहा कि अगर तू ऐसा कर लेगी तो मैं तेरे को मेवाड़ का कुछ हिस्सा दे दूंगा, ऐसा कहा था। अब वो स्टार्ट हो गई, और जैसे ही दूसरे किनारे पहुंचने वाली थी, कई सारे अलग अलग मत देखने को मिलते हैं कि उसकी रस्सी को काट दिया गया या उसको गिरा दिया गया, तो उसकी वहीं डूबकर मृत्यु हो जाती है। और उसी की याद में इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बनाया हुआ है। ठीक है, आइए, तो 1388 में राणा लाखा ने इसका निर्माण कराया था। नदियाँ कौन कौन सी? सीसारमा व बूजड़ा नदी। सीसारमा व बूजड़ा नदी के किनारे है ये, उसके कारण इसका निर्माण हुआ। ठीक है, आओ, तो इसमें है क्या? पिछोला झील में क्या है? देखो, इसमें 2 मंदिर हैं, जग मंदिर और जग निवास। जग मंदिर और जग निवास। देखो, जग मंदिर, अगर क ख ग घ की बात की जाए तो पहले मैं आता है, फिर बाद में आता है न आता है। ठीक है, तो ये बनाया था जगत सिंह फर्स्ट ने, और ये बनाया था जगत सिंह सेकंड ने। ये जगत सिंह सेकंड, ये जगत सिंह फर्स्ट ने बनाया था। ठीक है भैया, आओ, तो उसमें क्या हुआ फिर आगे? ये जो पिछोला झील है, इसका जो बाकी जब ओवरफ्लो हो जाती है ना, तो ओवरफ्लो हो जाती है तब स्वरूप सागर झील के जरिए, स्वरूप सागर नहर के जरिए इसको फतेह सागर में इसका जल चला जाता है। फतेह सागर में इसका जल चला जाता है। ठीक है, फतेह सागर को और क्या क्या नाम है इसके? फतेह सागर है, ड्यूक ऑफ कनॉट है, या देवली तालाब भी कहा जाता है। ठीक है, 1688 में इसका निर्माण हुआ था, 1688 में। ठीक है, चलिए, आइए, तो वर्चुअल फिश एक्वेरियम बनाया गया है फतेह सागर जो झील है उसके किनारे। बहुत ही बढ़िया है। आप जाइएगा, देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप जाएंगे, क्योंकि मैं जाके आ चुका हूँ तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें नेहरू उद्यान है, सौर वेधशाला और टेलीस्कोप है। ये क्वेश्चन आ चुका है, सौर वेधशाला कहाँ है? ठीक है, नेहरू उद्यान, सौर वेधशाला और टेलीस्कोप। ठीक है, चलिए, इसी के पीछे जो पिछोला झील है, इसके पीछे सिटी प्लेस स्थित है, सिटी प्लेस। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बातें थी पिछोला झील की। देख लीजिए, नटनी का चबूतरा है यहाँ पर, जग मंदिर है जिसका निर्माण जगत सिंह ने, जग निवास जगत सिंह सेकंड ने। शाहजहां ने जग मंदिरों में शरण ली थी, शाहजहां ने जग मंदिर के महलों में शरण ली थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए,
आगे डिस्कस करते हैं फतेह सागर झील। आपने पता ही है फतेह सागर झील है, ड्यूक ऑफ कनॉट कहा जाता है। 1688 में इसका निर्माण हुआ। पुनर्निर्माण कराया था इसका फतेह सिंह ने 1888 के अंदर। 1688 में इसका निर्माण, 1888 में वापस निर्माण किसने कराया? फतेह सिंह ने। ठीक है, आइए। सीसाराम वो बोजरी नदी के किनारे है, उनके कारण बनता ही है। अतिरिक्त पानी स्वरूप सागर द्वारा फतेह सागर में डाला जाता है। इसके किनारे पर वर्चुअल फिश एक्वेरियम, बहुत ही शानदार, कई सारी प्रजाति की मछलियां हैं यहाँ पर, और वर्चुअल रियलिटी का मतलब गेम शो भी है, बहुत अच्छा है। इस झील में सौर वेधशाला है, टेलीस्कोप और नेहरू उद्यान स्थित है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी झील है ये। चलिए, उदय सागर झील, ये भी उदयपुर में है। उतनी महत्व तो नहीं रखती, लेकिन हाँ उदयपुर के अंदर है। मीठे पानी की झील है, उदय सिंह ने निर्माण कराया था 1559 से 64 के बीच में। आयड़ या बेडच नदी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, आयड़ नदी इस झील में घिरने के बाद बेडच नदी कहलाती है। जब आयड़ नदी इस झील में घिर जाती है तब उसको बेडच नदी कहते हैं। ठीक है, छोटी मोटी बात, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आओ। रंग सागर झील पिछुला व स्वरूप सागर के अतिरिक्त पानी पर बनी हुई है। उनका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको इकट्ठा करते हुए रंग सागर झील बनाई हुई है। ठीक है, उदयपुर। बड़ी तालाब, ये भी क्या है? उदयपुर में ही है। ठीक है, बड़ी जो फिश एक्वेरियम, मतलब यहाँ पर मछली जो क्या बोलते हैं, मछली संरक्षण केंद्र बनाया गया है बड़ी तालाब को, ध्यान रखना, मछली संरक्षण केंद्र। चलिए, राजसमंद झील की बात कर लेते हैं भैया। राजसमंद झील जो है राजसमंद में है। महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण कराया था। कब कराया था? 1662 में। ठीक है, 1662 में इसका निर्माण कराया था। नदी कौन सी है? गोमती नदी। इसमें है क्या? इसमें इस प्रकार से ना 25 पत्थर है, 25 शिलालेख हैं राजसमंद झील के किनारे पर। 25 शिलालेख हैं, और इसमें उतरने के लिए 9 सीढ़ियाँ हैं। 9 सीढ़ियाँ, जिसको बोलते हैं 9 चौकी पाल। 9 चौकी पाल। अब ये जो प्रशस्ति है ना, ये वाली प्रशस्ति, ये किसने लिखवाई थी? ये लिखाई थी रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखाई थी। और महाराणा राज सिंह की प्रशस्ति है, मतलब इनका प्रशंसा की गई यहाँ पर। भाषा इसकी संस्कृत है। 25 काले संगमरमर पत्थर पर ये लिखाई गई। राज प्रशस्ति कहाँ है? राजसमंद झील के किनारे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। चलिए, और क्या क्या है भैया? यहाँ पर द्वारिकाधीश का मंदिर भी है। ठीक है, द्वारिकाधीश का मंदिर भी है, और एक घेवर माता का मंदिर है ना। घेवर माता एक ऐसी माता जो बिना शादी के सती, बिना पति के सती होने वाली जो माता जी, वो कौन सी? घेवर माता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आइए। देश की प्रथम अकाल राहत कार्य की झील मानी जाती है, मतलब अकाल पड़ा था तब लोगों को रोजगार देने के चक्कर में इस झील का निर्माण किया गया था। 60,000 लोगों ने इसमें भाग लिया था। राजसमंद झील का उत्तरी भाग जो है उसको 9 चौकी पाल कहा गया, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। इस झील के किनारे सोड़ घड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सौर घड़ी, सूरज से चलने वाली घड़ी के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। चलिए, आगे देखते हैं नक्की झील। मतलब इतनी टूरिस्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट झील है ये। बहुत अच्छा सुहावना मौसम रहता है यहाँ पर। ठीक है, खाना पीना अच्छा मिलता है यहाँ पर सब कुछ। आइए, ये क्रेटर झील है। क्रेटर झील क्या होता है कि हो सकता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पहले ज्वालामुखी रहा होगा, और जहाँ से ज्वालामुखी ज्वाला निकलता है वो ठंडा होने के बाद एक इस प्रकार का क्रेटर यानी गड्ढा बन जाता है। उस गड्ढे के कारण ही इस झील को क्रेटर झील कहा गया है ना। चलिए, आइए। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, और सर्वाधिक गहरी झील भी यही है। 35 मीटर गहरी झील है ये। ठीक है, सर्दियों में ये थोड़ी बहुत जम जाती, पूरी नहीं जमती, थोड़ी बहुत जम जाती है। ठीक है, आइए। यहाँ पर कई सारी रॉक्स हैं। कौन कौन सी है? टॉड रॉक है, नन रॉक है। नन रॉक मतलब दुल्हन के, जैसे दुल्हन घूंघट निकाल के रहती है ना, उसी प्रकार से नन रॉक। नंदी रॉक, देखो जैसे हम्प है नंदी का और ये मुंह है, नंदी रॉक। हॉर्न रॉक, हॉर्न यानी सींग, ये भी है। तो कई सारी रॉक्स हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए। लोक कहावत ऐसी कही जाती है कि देवताओं ने इस झील का निर्माण अपने नाखूनों से खोद कर किया था, ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर ज्योग्राफिकली माने तो एक क्रेटर झील का उदाहरण है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक और क्रेटर झील का उदाहरण कौन सा है? पुष्कर झील, जो अपने अजमेर के अंदर स्थित है, जिसको तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। ठीक है, आइए। तो नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, सबसे गहरी भी यही है। शीत ऋतु में जम जाती है। कई विशेष आकृति चट्टानें पाई जाती है, टॉड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक, हॉर्न रॉक आदि। गरासिया जाति मुख्यतः सिरोही में रहती है, और गरासिया जाति अपनी अस्थियों का विसर्जन इसी झील में करती है। अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन यही करती है, इसको पवित्र मानते हैं। एकमात्र हिल स्टेशन वाली झील कौन सी है? नक्की झील। आइए आगे देखते हैं। चलिए भैया, मेरी फेवरेट आना सागर झील। ठीक है,
आना सागर झील के किनारे तो मतलब शाम को यूं ही टहलने जाया करते थे, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। चलिए, अर्णोराज ने निर्माण करवाया है और निर्माण काल है इसका 1136 से 37 का। ठीक है, कौन सी नदी का है? बांडी नदी के जल को रोक करके इसका निर्माण कराया। हुआ क्या कि उस समय अर्णोराज तुर्कों के आक्रमण से परेशान थे, तो तुर्कों और अर्णोराज के बीच में जंग हुई और तुर्कों को उन्होंने मार दिया था। ठीक है, तुर्कों के मरने से ये भूमि जो है रक्त रंजित हो चुकी थी और मतलब गंदी हो चुकी थी, स्मेल आ रही थी। उन्होंने क्या किया कि बांडी नदी के जल को इस तरफ मोड़ करके इस पूरी नदी, इस जो भूमि है उसको साफ करवाया और यहीं पूरी तरह बाउंड्री बना के आना सागर झील का निर्माण करा दिया गया। ठीक है, आइए अब है क्या कि इस झील के किनारे 5 दरिए मतलब बैठने के स्थान है, संगमरमर की जो छतरियाँ टाइप है ना वो बनी हुई है। इसका निर्माण कराया था शाहजहाँ ने। और इसी के पास में दौलत बाग है या सुभाष उद्यान है, जिसका निर्माण कराया था जहांगीर ने। किसने कराया था? जहांगीर ने। ठीक है, चलिए आइए। जहांगीर की एक सास हुआ करती थी अस्मत बेगम। उन्होंने इस सुभाष उद्यान के ही कुछ गुलाबों को लेकर के इत्र का आविष्कार किया था। इत्र का आविष्कार किसने किया भैया? अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया। ठीक है, आइए चलिए। अजमेर में ही एक और जो झील है वो है फाय सागर झील है। इसका निर्माता इंजीनियर फॉय था, इसलिए इसका नाम फाय सागर झील रखा गया। निर्माण है इसका 1891 से 92 में। ठीक है, राजसमंद झील के बाद राजस्थान की दूसरी झील है जो अकाल राहत कार्यों के तहत बनी गई है। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पुष्कर झील देखो इस प्रकार से ये झील है, अर्धचंद्राकार झील है और क्रेटर झील का ये उदाहरण है। इस झील के चारों ओर 52 घाट हैं। 52 घाट है तो 52 घाटा झील भी कहते हैं इसको। कोंकण तीर्थ कहते हैं, 52 घाटा झील कहते हैं, अर्धचंद्राकार झील कहते हैं, क्रेटर झील तीर्थराज कहते हैं। ठीक है, 5वां तीर्थ भी कहा जाता है। चलिए आइए, सर्वाधिक पवित्र झील है। गांधी जी, बाल ठाकरे व अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन भी इस झील में हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन होता है और बहुत ही रंगीन, बहुत ही शानदार मेला पड़ता है, कभी जाना अगर मौका पड़े तो। इसमें क्या होता है कि सबसे दूषित हो गई थी झील, क्योंकि क्या है कि आस्था की दृष्टि से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो श्रद्धालु आते, डुबकियाँ लगाते, अस्थियाँ विसर्जन करते, इस कारण ये काफ़ी गंदी हो गई थी। कनाडा के सहयोग से इसका साफ सफाई की गई। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, अगला आता है कोलाय झील। कोलाय झील भैया बीकानेर में है, कपिल मुनि का निवास स्थल कहलाता है ये। कार्तिक पूर्णिमा को जैसे पुष्कर में मेला लगता है, यहाँ भी मेला लगता है। ठीक है, इस झील में दीप दान की परंपरा है, मतलब दीप का दान किया जाता है। चारण जाति इस झील का दर्शन नहीं करती। हुआ क्या था कि जो क्या बोलते हैं ना, चारण जाति की जो देवी है करणी माता, वो अपनी बहन के जो बेटा है उसको गोद लेके आई थी और जो बेटा था उसकी मृत्यु हो गई थी इस झील में खेलते हुए या झील में डूब जाने के कारण। इस वजह से चारण जाति यहाँ पर नहीं आती और इस झील को देखना भी पसंद नहीं करती। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। गजनेर झील बीकानेर में है। इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। इसका पानी इतना स्वच्छ है कि आप अपना चेहरा देख सकते हैं, आप है ना, मेकअप वेकअप कर सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए आइए, अगला एक कायलाना या सर प्रताप जोधपुर में है ना, सर प्रताप सिंह ने करवाया था। इंदिरा गांधी जो नहर है ना, वहाँ का पानी रोक करके इस झील का निर्माण किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। सिलीसेड झील जो है अलवर में है। विनय विलास महल यहीं पे स्थित है। गोल्डन ट्रायंगल पर ये स्थित है। जयपुर, दिल्ली, आगरा पर ये सिलीसेड झील स्थित है। ठीक है भैया, चलिए। डेजर्ट ट्रायंगल कौन सा है? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ठीक है, ये डेजर्ट ट्रायंगल है। ठीक है, उसके बाद अनूप सागर, सूर सागर बीकानेर में है। बुझ, अमर और गढ़ीसर जैसलमेर में है। मानसरोवर झील 2 जगह, एक सवाई माधोपुर के अंदर है, एक और आगे जब आएगा तब बताएंगे, एक झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, कनक सागर बूंदी में है। गैब सागर डूंगरपुर में है। राम सागर तालाबशाही धौलपुर में है। चांद बावड़ी आभानीरे डोसा बहुत फेमस है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। पन्ना शाह तालाब खेतड़ी है। बुढ़ा जोड़ श्री गंगानगर है। पन्ना शाह तालाब खेतड़ी है। बुढ़ा जोड़ गंगानगर। राजस्थान में जोहड़े वाले बाबा राजेंद्र सिंह अलवर, एक नोट है। बालसमंद झील जोधपुर में।
ठीक है। इस प्रकार से ये झीलों का टॉपिक आपके यहाँ कंप्लीट होता है। हमारे साथ बने रहने के धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को शेयर करें। हमारे